हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। नारनौल कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसी निकली हैं, तो उसी की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नारनौल कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वीडियो कंप्लीट देखने, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि फॉर्म किस प्रकार भरना है, सैलरी क्या कुछ है, और फॉर्म जो ऑफलाइन भरना है वो कहाँ पर मिलेगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखिएगा, यहाँ पर क्लर्क की जो एडवर्टाइजमेंट है उसका नोटिफिकेशन डला हुआ है, खुद से भी आप आके डाउनलोड कर सकते हैं। जो फॉर्म है वो भी डला हुआ है, और ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पर नहीं आना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डाल दिया है मैंने। और अब देखिएगा किस प्रकार से क्या कुछ इसमें डिटेल बताई गई है, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये जो वैकेंसी हैं वो पहले 17 पोस्ट निकली थी, लेकिन अब इनको बढ़ा दिया गया है। अब टोटल 26 पोस्ट आपकी हो गई है, और ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। और देखिएगा इसमें और क्या डिटेल है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज कितनी क्या कुछ वैकेंसी हैं। अब जनरल की 12 वैकेंसीज हो गई हैं, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन जनरल की 2 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी की 4 वैकेंसी हैं, बीसीए की 2, बीसीबी की 2 वैकेंसी, और एससी एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है, और बीसीए एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप्ड इनकी भी 1 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से आपकी टोटल ये 26 पोस्ट बन जाती हैं। सैलरी देख लीजिएगा, 25,500 आपको सैलरी दी जाएगी, जो हरियाणा सरकार क्लर्क को देती है वहीं मिलेगा, और जो टीएडीए मिला करके यानी कि तकरीबन 29-30 हज़ार के अराउंड आपको सैलरी दी जाएगी। और ये जो वैकेंसी हैं आपकी एडोक बेसिस पर है। अब देख लीजिएगा, एडोक बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि रेगुलर वैकेंसी नहीं है, एडोक बेसिस पर ये वैकेंसी है। शुरुआत में 6 महीने के लिए रखा जा रहा है, बाद में आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जब तक कोई रेगुलर कैंडिडेट रेगुलर क्लर्क हरियाणा सरकार के थ्रू लग के नहीं आता है, तब तक आपको जॉब पर रखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बाद में आपको जल्दी ही हटा देते हैं। तो अगर आप बेरोज़गार हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें वैकेंसी इस जॉब को, और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, सैलरी मिलती रहेगी, साथ साथ अपना और अब हरियाणा में सीईटी आने वाला है तो उसकी भी तैयारी करते रहिएगा। तो परमानेंट जॉब की भी तैयारी करते रहिएगा, और साथ में आपका खर्चा भी चलता रहेगा, आप क्लर्क भी लगे रहोगे। तो ये सब कुछ है, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, फॉर्म ज़रूर भरना। देखिएगा, और इसमें क्या कुछ बताया है। लास्ट डेट बताई है इसकी अब 20 दिसंबर। 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी, शाम 5 बजे तक। जो आपका फॉर्म है वो आप खुद से भी या फिर बाई डाक के थ्रू, बाई पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो ये एड्रेस है, और 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अब और आगे बात करते हैं। पिछला नोटिस मैं दिखा देता हूँ, उसमें सारी डिटेल बताई गई है। इसमें एक कोरिंगोंडम नोटिस था, आपकी वैकेंसी थी वो इंक्रीज़ कर दी गई थी। अब देखिएगा, ये पिछले वाला नोटिस है, वही नोटिस इसमें भी एलिजिबल रहेगा। तो देखिएगा, इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तब 17 पोस्ट थी, लेकिन अब 26 हो गई हैं। तो दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ मैं इसके रिगार्डिंग, कि आप कंफ्यूज ना हो। तो वही वैकेंसी है, अगर उसमें अप्लाई कर दिया था तो दोबारा से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब देखिएगा, इसमें एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 42 साल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1/1/2024 को आप, यानी 1 जनवरी 2024 को आप 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। जो भी एससी बीसीए कैटेगरी को, बीसीए बीसीबी कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन देती है हरियाणा सरकार, वो इसमें एलिजिबल होगा। यानी कि 42 से, शायद एससी को 5 साल का होता है, ओबीसी को 3 साल का होता है, तो वो भी एलिजिबल होगा इसमें। लास्ट डेट इसमें वो बता चुका हूँ, लास्ट डेट आपकी ये नहीं है, आपकी 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है इसकी, शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। देखिएगा, डेट एंड प्लेस ऑफ टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। आगे दिया है क्या इसमें, शायद पीछे है, ये रहा। यहाँ पर देखिएगा, क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा। पहले क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा, कोई भी आपके पास डिग्री इन बैचलर होनी चाहिए। यानी कि बीएससी है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बीए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, सीधी बात है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कमेंट में ये मत पूछना कि सर +2 पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हैं, आप ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। अब सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो देखिएगा। सबसे पहले आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, फिर इसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी। इसमें भी कुछ कंडीशन है वो देखिएगा।
टेस्ट में आपको इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी सिर्फ 50-50 नंबर की, और इन 50-50 में से हर सब्जेक्ट में 33% नंबर लेना अनिवार्य रहेगा, और इन दोनों का मिलाकर के 40% नंबर तो लेना ही रहेगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि इतने 33% सब्जेक्ट में ले लिए, 40% टोटल, यानी कि 100 में से 40 नंबर ले लिए तो आप सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वालिफाई आपको माना जाएगा, नहीं तो आपको फिर कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, इससे कम कुछ रहता है। तो फिर जो मेरिट लिस्ट के हिसाब से अब कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे वो तो नहीं बताया, शायद सभी जिनके 40% मार्क्स आ जाते हैं उन सभी को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, इनका ये सब कुछ करवा के आपसे देखा जाएगा। फिर आपका टाइपिंग तो नहीं दी है इसमें, टाइपिंग तो नहीं रहेगी इसमें, बट आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। इसके बेसिस पर जो आपका टेस्ट हुआ है और फिर आपका कंप्यूटर, इनके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपका सिलेक्शन माना जाएगा। टोटल ये 26 पोस्ट है, तो इतना कुछ रहेगा। अब बात करते हैं फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो देखिएगा ये आपका फॉर्म रहेगा, और ये फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा नारनौल कोर्ट की पर, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो भी रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो फ़ोटो पेस्ट करनी है, और फ़ोटो पेस्ट करने के बाद उस पर साइन कर देने हैं, यानी कि अटेस्टेड करवा के लानी है उसको। किसी भी स्कूल लेक्चरर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, इनसे आप ये अटेस्टेड करवा लेना है फ़ोटो, यहाँ पर जो भी आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करने वाले हैं। आगे देखिएगा इसमें बायोडाटा में क्या कुछ भरना है। सबसे पहले नेम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, कैपिटल लेटर में भरना है। सारा जो फॉर्म है, कभी भी ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं वो कैपिटल लेटर में भरना है आपको। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, फिर फादर, हस्बैंड नेम जो भी है आपका। अगर आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी यहाँ पर, फिर आपका सेक्स मेल या फीमेल है वो बता दीजिएगा। फिर मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो आप वो बता दीजिएगा यहाँ पर। कैटेगरी, और यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल है, BCA, BCB, SC और एक्स सर्विसमैन है तो वो बता दीजिएगा यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर फ़ोटोकॉपी बताई है, आगे बताने वाला हूँ उसके बारे में। फिर आगे यहाँ पर देखिएगा सीरियल नंबर ऐसे 1 2 3 4 यहाँ पर डाल करके एग्जामिनेशन पास, सबसे पहले 10th की डिटेल भरनी है, फिर आप अपनी 12th की छोड़ करके ग्रेजुएशन की भर दीजिएगा। और अगर आप और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो BA MA कर दीजिएगा, यहाँ पर MA की कर रखी है तो वो भी बता दीजिएगा यहाँ पर। फिर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी था वो बता दीजिएगा इस कॉलम में। कौन से साल आपने पास की थी वो डिटेल बतानी है। फिर कितने नंबर आए थे उसमें, और साथ में जैसे कि मान लीजिएगा 10th ही है, 10th में 500 में से मान लीजिएगा 400 नंबर आए हैं तो 400/500 इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। कितने परसेंटेज बने हैं तो वो भी यहाँ पर बता दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। तो और आगे परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो बता दीजिएगा। पोस्टल एड्रेस, आपके पोस्ट ऑफिस का एड्रेस अगर किसी दूसरे गांव में है, यानी कि कई बार होता है ना कि 2 गांव हैं उनका पोस्ट ऑफिस एक दूसरे गांव में होता है, तो इस प्रकार से अगर है तो वो भी बता दीजिएगा। और एक्सपीरियंस, अगर आपको कलर का एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर आ जाने हैं, फिर यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगी, और यहाँ पर साइन कर देने हैं अपने। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेज देना है। बाय डाक के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, बाय खुद से, यानी कि खुद भी जा कर के कोर्ट के अंदर जमा करवा के आ सकते हैं। अब देखिएगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें जो लिफाफा आप तैयार करेंगे उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड के बाद आपकी 10th की सर्टिफिकेट, इन सब की फ़ोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल मत डाल देना। 10th की सर्टिफिकेट, फिर आपकी ग्रेजुएशन आ जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद आपकी डोमिसाइल आ जाएगी। डोमिसाइल के बाद आपकी जो फैमिली आईडी है उसकी एक फ़ोटोकॉपी डाल देना। फैमिली आईडी के बाद आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो डाल देना। ये डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर डाल देने हैं, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच कर देने हैं। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। जैसे कि ये फॉर्म है, इसके ये मान लीजिए कि आपकी जो फ़ोटोकॉपी है उसकी डॉक्यूमेंट की, और उस पर ऐसे नीचे साइन कर देना, ठीक है, ऐसे साइन कर देना।
तो सारे सेल्फ अटेस्टेड हो जाएंगे। और ये जो फॉर्म है इसको फिलअप करके उन डॉक्यूमेंट्स के साथ और एक खाली लिफाफा लेकर के उस खाली लिफाफे के ऊपर अपना खुद का एड्रेस डालना है। नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं डालना है, खुद का एड्रेस डालना है और वो भी उस लिफाफे के अंदर डाल देना है। ये फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स और एक खाली लिफाफा उस जो लिफाफा हम दे के आएंगे आप उसके अंदर डाल देना है। और इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट। और अभी कोई डाउट बच गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।